तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया हो, अच्छे हो। तो एलपी सीबीटी का रिज़ल्ट निकल गया, सीबीटी 2 का रिज़ल्ट निकल गया है। इसके बाद साइको का एग्ज़ाम है, 15 तारीख को साइको एग्ज़ाम के दिया है। तो मेरा वीडियो में एक दोस्त ने मेरे को कमेंट किया था जे भाई एक काम करो, तुम अलग अलग करके पूरा जो है मतलब बैटरी टेस्ट का उसका सॉल्यूशन थोड़ा बता दे, तब उसमें मतलब हेल्पफुल होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज मैं टेबल वाला टेस्ट जिसमें से बहुत बच्चे उधर मतलब उसमें से अटकता है, तो वही वाला पहले मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने टेबल एंड टेस्ट वाला कॉलम एंड रो वाला कॉलम जो है ना, सेकेंड बारी टेस्ट, तो उसके एनालिसिस करते हैं। तो मैंने उसको मॉक दिया था। तो मेरा नंबर आया है, कितना दिखता है, मेरा नंबर आया है, उसमें मेरा नंबर आया है 20 में से 19। और अटैम्प्ट मैंने 20 में से 20 किया, तो एक गलत हो गया। और इसका एक्यूरेसी 95% हुआ है। तो उसके बारे में आज बता देंगे, जिसको करने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा टी स्कोर इसमें तो दिख रहा है 51.70। तो सॉल्यूशन देखते हैं उसका। तो भाई आ गया टेबल वाला टेस्ट। इसमें प्रोसेस कुछ नहीं होता है, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए। तो और कुछ नहीं, इसमें दो तीन चार बातें टोटल, चार बातें। इसमें चार बातें जो है आपको दिक्कत करेगा, तो वो बात पिक्चर बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से दिखा देते हैं। तो इसमें से चार बातें हैं। जो एक बात पहले, जो ऑफ और फ्रॉम वाला जो केस है, ऑफ और फ्रॉम वाला केस, इसमें चार। एक जो ऑफ और फ्रॉम वाला केस है, फ्रॉम वाला केस है। दूसरा बात है जो है आगे पीछे वाला, मतलब सामने और उसका अपोजिट। अपोजिट है सामने वाला, सामने और अपोजिट। दो नंबर केस इसमें आता है। और तीसरा वाला जो केस आता है, उलटने के लिए बात बोल रहा है, मतलब इसको उधर इधर करने के बाद बोल रहा है। तो ये तीन बातें मेन चीज़ होता है। तो अगर इसमें आपको समझ में आ गया, इसमें आपने पकड़ लिया, तो टेबल टेस्ट कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते। देखिए, अगर का बोलेगा तो आपको स्टार्ट करना है उसी उसके बाद। अगर बोलेगा डी का बाद, डी का तीसरा, डी का तीसरा, मतलब डी जब बोलेगा डी का तीसरा, ये जो डी देख रहा है आपको, इस डी का तीसरा, तीसरा मतलब कौन सा होगा? पहले इसको छोड़ के, इसको नहीं पकड़ना है, ठीक है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के उसके बाद एक, दो, और तीसरा वाला कौन सा है? K3। ठीक है, डी क्या बोलेगा तो इसका 3 नंबर होता है K3। अगर डी से बोलेगा, अगर बोला डी से, अगर डी से बोलेगा इसको, तो ये देखो डी से बोलेगा, अगर डी से बोलेगा तो इसके 5 से नहीं, उसी से स्टार्ट करना है। 1 2 3। डी से तीसरा वाला अल्फ़ाबेट कौन सा है? तो डी से तीसरा वाला अल्फ़ाबेट कौन सा हुआ? जी वाला हुआ। डी से तीसरा वाला अल्फ़ाबेट कौन सा हुआ? जी हुआ। अगर डी का तीसरा वाला आंसर बोलेगा, तो डी का तीसरा वाला अल्फ़ाबेट कौन सा हुआ? डी का तीसरा वाला डिस्ट्रिक्ट के हुआ है, के हुआ है, मतलब डी का डी का तीसरा वाला के हुआ है। और डी से तीसरा वाला कौन सा हुआ है? जी हुआ है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बात तो पॉइंट क्लियर हो गया का और सा के बारे में। दूसरी बात जब बोलेगा, देखिए बोलिए, इधर बोला है नॉर्थ, नॉर्थ के सामने। अगर बोलेगा नॉर्थ के सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा अक्षर है, कौन सा नंबर है, तो उसके बारे में तो आंसर होगा, नॉर्थ के सामने बोलेगा तो डी होगा उसमें। नॉर्थ के सामने बोलेगा तो, अगर बोलेगा नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सा हुआ, नॉर्थ के पीछे कौन सा, नॉर्थ के विपरीत कौन सा है, विपरीत बोलेगा। अगर विपरीत बोलेगा तो कौन आंसर होगा? Q1, क्योंकि नॉर्थ के विपरीत बोला है, नॉर्थ के विपरीत कौन सा होगा? Q1 होगा इसका आंसर। अगर साउथ के सामने बोलेगा, उसका भी आंसर Q1 ही होगा। अगर साउथ के विपरीत बोलेगा, उसका आंसर
नॉर्थ की तरफ जो है वही आंसर होगा। इसके सामने बोलेगा G1, इसके विपरीत बोलेगा तो J1। वेस्ट के सामने बोलेगा J1, वेस्ट के विपरीत बोलेगा तो G4 आंसर होगा। तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ये दो बात जो है, दो बात आपको समझनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये मतलब वो जो टेबल वाला टेस्ट है और रो कॉलम वाला टेस्ट में सब बाद में बता देंगे। इस पहले टेबल वाला टेस्ट मैंने स्टार्ट किया है। उसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है, देखिए। मिलते हुए त्रिभुज बनाते पर कौन सा वाला? D1 D2 D2 I5 तथा K3 को सरल रेखा से मिलाते हुए त्रिभुज बनाते हैं। D2 के I5 K3 D2 I5 K3 D2 I5 K3 D2 I5 K3। ठीक है, इसमें छोटा सा दिख रहा है, D2 इधर है, D2 I5 K3 D2 इधर है, इधर D2 हुआ, D2 इधर है, ये त्रिभुज बना है, D2 इधर है। तो D2 के त्रिभुज बनाते हुए बनाते पर त्रिभुज के शीर्ष को शीर्ष के अक्षर के मान क्या होगा? मतलब शीर्ष का अक्षर बोला है, मतलब इस त्रिभुज का शीर्ष कौन सा है? D2 है, तो अक्षर का मान कौन सा होगा? D2 आंसर होगा। समझा? शीर्ष बोलेगा। ये जो त्रिभुज बनता है ना, इसमें जो त्रिभुज बोला था D2 I5 और कौन सा बोला? D2 I5 और D2 I5 और K3 D2 I5 और K3 जो बना है, देखिए D2 I5 और K3 D2 I5 और K3 ये त्रिभुज बना है ना, उसका शीर्ष कौन सा होगा? शीर्ष है इस ये देखिए D2 I5 और K3, तो इसका शीर्ष कौन सा है? शीर्ष हुआ D2। अगर बोला शीर्ष के ऑपोजिट बोलेगा, शीर्ष का ऑपोजिट कौन सा होगा? D2 के ठीक नीचे जो होगा इसका आंसर ये होगा। इसमें शीर्ष बोला है तो इसका आंसर होगा D2 आंसर होगा इसका। देखिए इजी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन 9वां नंबर मैंने गलत हो गया। गलत क्यों है? अगर गलत पहचान लिया तो आपका कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो पहले गलत को क्यों, किस लिए गलत हुआ है वो देखते हैं। पश्चिम के उत्तर से तथा पूर्व को दक्षिण से अदला बदली करना, मतलब पश्चिम इधर आएगा, उत्तर उधर आ जाएगा। करने पर उत्तर के विपरीत दिशा के अक्षर का मान क्या होगा? हाँ, उत्तर के दिशा। देखिए पश्चिम को कहाँ बोला? पश्चिम को उत्तर से, उत्तर को पश्चिम से, मतलब पश्चिम को उत्तर से, पश्चिम को उत्तर से, मतलब उत्तर कहाँ है? इधर। उत्तर जो इधर है, उत्तर जो ए वाला उत्तर है, नॉर्थ, ये कहाँ चला आएगा? इधर आएगा। ये उत्तर इधर आएगा, मतलब उत्तर कब? उसके बाद उत्तर कहाँ होगा? ईस्ट इधर हो जाएगा। ये होगा वेस्ट की जगह से ये ईस्ट हो जाएगा, सॉरी नॉर्थ हो जाएगा। ईस्ट नहीं, नॉर्थ हो जाएगा। उत्तर बोला है, नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो उसको बोला है उसका विपरीत। देखिए इसका, अगर इसका सामने बोले था, इसका सामने बोलता तो इसका आंसर J1 होता, लेकिन इसका विपरीत बोला है, मतलब इसके कौन सा होगा? G4 वाला होगा। इसका आंसर G4 होना चाहिए। तो देखिए G4 आ जाएगा, 4 है। मेरा आंसर गलत हो गया। मेरा आंसर कौन सा दिया था? 2 दिया था, मतलब जल्दबाजी में इसका मेरा गलत हो गया है। मतलब नॉर्थ को मैंने साउथ से उसको अदला बदली कर दिया था, लेकिन इसमें बोला है नॉर्थ को पश्चिम से बदलने के लिए, तो इसलिए मेरा गलत हो गया, और बाकी पूरा सही है। तो 13 वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला है? उत्तर को पूर्व से, दक्षिण को पश्चिम से, उत्तर को पूर्व से, उत्तर को पूर्व से, दक्षिण को पश्चिम से, उत्तर को पूर्व से, दक्षिण को पश्चिम से, K3 को K2 से तथा I3 को I5 से बदलने का। देखिए जब बदलने के बाद बोलेगा ना, तो पहली बदलने मत जाना, ठीक है? पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद बदलने के बाद आएगा। इसमें क्या बोला? K3 K2 मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उसको बदल दिया है, K3 K2 से और I3 I5 से बदल दिया है। तो उसके बाद उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, तो उत्तर को कहाँ से? पूर्व से बदल दिया है, तो उत्तर चला आएगा इधर, उत्तर आएगा इधर, उत्तर वाला इधर आएगा, और उत्तर को पूर्व से, पश्चिम को दक्षिण से, कौन सा वाला? उत्तर बदलने के बाद उत्तर पश्चिम, तो पश्चिम कहाँ आएगा? पश्चिम आएगा इधर, इधर पश्चिम आएगा, वेस्ट इधर आएगा। तो उत्तर पश्चिम के बीच वाला कौन सा होगा? K3 होगा। और K3 को कहाँ से? K2 से बदल दिया है। देखिए K3 को K2 से बदलने के बाद बोला है, K3 को K2 से बदल दिया गया है, तो K3 के K2 से बदला। अगर K3 होगा तो इसका आंसर होगा K2, क्योंकि इसमें K2 को बदल दिया है, तो इसका आंसर K2 होना चाहिए। ये देखिए K2, समझा? तो बदलने के बाद जब बोलोगे तो पहले बदलने मत जाना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ना, तो अच्छा रहेगा। तो हो गया कितना पूरा?
तो यही था ट्रिक और कुछ नहीं। अगर कोई मतलब समझ में दिक्कत आता है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं इसको बारे में वीडियो बना दूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।